आज हम लोग कंपैरिजन टेस्ट पढ़ने वाले हैं। बीएससी में एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इनफाइनाइट सीरीज पर, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कंपैरिजन टेस्ट पर भी बनता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये कंपैरिजन टेस्ट। ओके, तो ध्यान से देखना है इसको। इनफाइनाइट सीरीज में जो ये टॉपिक है कंपैरिजन टेस्ट, इसमें हम लोग दो सीरीज का कंपैरिजन करेंगे। जैसे यहाँ पर दो सीरीज है, इसका हम लोग कंपैरिजन करेंगे और ये देखेंगे कि यदि कोई एक कन्वर्जेंट है तो क्या दूसरा भी कन्वर्जेंट है या नहीं है, या फिर कोई एक डाइवर्जेंट है तो क्या दूसरा भी डाइवर्जेंट होगा कि नहीं होगा। यही सब हमको इस कंपैरिजन टेस्ट में देखना है। डेट्स क्लियर। पहले आप कंपैरिजन टेस्ट का स्टेटमेंट समझ लो अच्छे से, उसके बाद हम लोग इसको प्रूव करेंगे और अच्छे से इस पर अपने बात को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। कंपैरिजन टेस्ट के इस स्टेटमेंट में पहले आप समझो, इसमें जो है दो सीरीज है, यूएन और वीएन, जो कि पॉजिटिव टर्म वाली सीरीज है। इसमें ध्यान दो यहाँ पर आप कि यूएन जो टर्म है ये वीएन टर्म से छोटा या बराबर है जब हम इसमें के से मल्टीप्लाई करते हैं, और एक कंडीशन दिया हुआ है एन ग्रेटर देन एम। पहले इस दोनों कंडीशन को आप समझो अच्छे से। यहाँ हम लोग दो सीरीज ले लेते हैं। इस सीरीज को हम लोग समेशन ऑफ यूएन सीरीज मान लेते हैं, जिसमें मेरा हर एक टर्म u1 टर्म है, u2 है, u3 है, इस प्रकार का मेरा क्या है टर्म है। और इस सीरीज को हम लोग vn सीरीज मान लेते हैं, इसमें प्रत्येक टर्म जो है मेरा v1, v2, v3 इस तरह इस रूप में दिया हुआ है। ठीक है, ये सब तो आम बात है। पहले आप यहाँ ध्यान दो। अब आपको बताना है u1 और v1 में बताओ कौन बड़ा है। क्लियर है, 3 मेरा क्या है, ग्रेटर है 1 से, तो u1 ग्रेटर देन v1। नेक्स्ट आप बताओ u2 और v2 में कौन ग्रेटर है। u2 1 है, v2 हाफ है, u2 ग्रेटर होगा v2 से। ठीक, अच्छा, और नेक्स्ट चलते हैं u3 और v3 में बताओ कौन ग्रेटर है। यहाँ है 0.11, यहाँ है 0.1 से 125, मतलब ये क्या हो गया, मेरा मैक्सिमम हो गया इससे। यही तो उल्टा हो गया ना भाई, ये क्या हो गया, u4 जो है छोटा हो गया v4 से। इसका मतलब यहाँ से मेरा लेस देन होना स्टार्ट हो जाएगा, u4 लेस देन v4, u5 लेस देन v5। मतलब ये जो टर्म है, इस टर्म के बाद का टर्म क्या होने लगा, छोटा होने लगा। एक तरह से आप समझो तो यही टर्म को हम लोग m कहते हैं। यही बात यहाँ कहा गया है, m से बड़े हर एक टर्म के लिए वैल्यू क्या होगा, un का वैल्यू vn से छोटा होगा। यही बात यहाँ पर कहा गया, m का वैल्यू से बड़ा हर एक टर्म के लिए ये आपका कंडीशन दिया हुआ है। समझ में आया। पहले इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं, फिर और भी दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट टाइप में ही दो और स्टेटमेंट है, उसको भी हम लोग प्रूव करेंगे। पहले इसको प्रूव कर लेते हैं। एक बार मैं फिर क्लियर कर देता हूँ क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है un टर्म जो है vn टर्म से क्या है, छोटा है जब इसमें हम k से मल्टीप्लाई करते हैं, या उसके बराबर भी हो सकता है। ये बात क्लियर हुआ। कौन से कंडीशन के लिए, जब हम n का वैल्यू m से ग्रेटर लेते हैं, तब m का वैल्यू से बड़ा होना चाहिए n का वैल्यू, तब ये कंडीशन क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। तब हमको प्रूव करना है कि यदि vn कन्वर्जेंट दिया हुआ है तो un भी कन्वर्जेंट होगा, ये हमको प्रूव करना है। समेशन ऑफ vn इज कन्वर्जेंट, देन हमको प्रूव क्या करना है, समेशन ऑफ un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। बस अपना सारा ध्यान इसके ऊपर लेते आओ कि हमको un को कन्वर्जेंट दिखाना है। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ मान लेते हैं। हम लोग दो सीरीज मान लेते हैं, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un। ठीक, एक और सीरीज मान लेते हैं v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 प्लस vn मान लिए। ठीक है, इसी सीरीज को हम लोग समेशन ऑफ un भी कहते हैं, और इसी सीरीज को हम लोग समेशन ऑफ vn भी कहते हैं। इस सीरीज का हम एक अदर वैल्यू मान लेते हैं sn। मतलब अगर हम sn कहेंगे तो समझना आप कि हम लोग इसी सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, और यदि हम लोग सिग्मा n कहेंगे तो आप समझना हम इस सीरीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो कि हम लोग को दिया हुआ है un जो है k vn से क्या है, छोटा है। काम को इसी का काम है, चूँकि
यू एन लेस देन इक्वल टू के वी एन। अब हमको डिटेल यहाँ पर करना है, एम से ग्रेटर के लिए काम करना है, ठीक है। यू एन का वैल्यू छोटा है, अब देखना है यू एम के आगे का एलिमेंट में क्या अंतर हो रहा है, ठीक है ना। तो बारी बारी से यू एम के जस्ट आगे का एलिमेंट पुट करेंगे। यू एम के आगे क्या होगा, यू एम प्लस वन, एम के आगे क्या होगा, एम प्लस वन, एम प्लस टू, इस तरह का एलिमेंट होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ एन का वैल्यू पुट करते हैं एम प्लस वन, तो क्या हो गया यू एम प्लस वन। और भी में भी, वी एन में भी एन का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, एम प्लस वन। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, सिर्फ हम एन का वैल्यू पुट कर रहे हैं। हम लोग जान रहे हैं ना ये किसके लिए सेटिस्फाई था, जब हम एन का वैल्यू ग्रेटर देन एम लेते हैं। तो वही हम यहाँ पर ई वैल्यू तब सेटिस्फाई होगा जब हम लोग एम का यहाँ पर एम से बड़ा मान लेंगे। तो एम से बड़ा हम प्रत्येक एम से बड़ा मान पुट कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद और क्या होगा, यू एम प्लस टू लेस देन इक्वल टू के वी एम प्लस टू। इसी तरह का वैल्यू होते होते कहाँ तक जाएगा, nth टर्म तक जाएगा, m से nth टर्म तक। nth टर्म तक तो हम जान ही रहे हैं, यही टर्म है, क्या है, यू एन लेस देन इक्वल टू के वी एन। अभी सबको ऐड करेंगे यहाँ से यहाँ तक। आफ्टर एडिंग देखो, यहाँ घबराना नहीं है, यहाँ समझना है, तुम पूरा माइंड को क्लियर करके समझो यार। अब इस सब को क्या करो, ऐड करो। आप यहाँ पर ध्यान देना। अब यहाँ देखो, एस एन कहाँ से कहाँ तक को कहेंगे हम लोग, u1 से लेकर के un तक के एलिमेंट को हम लोग एस एन कहते हैं। एस एम कहाँ तक होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक के एलिमेंट को, चूंकि m तक है तो इसको हम लोग एस एम कहेंगे। तो आप बताओ कि यहाँ से यहाँ तक का एलिमेंट क्या कहलाएगा, टोटल एलिमेंट में इसको घटा देंगे, मतलब एस एन माइनस एस एम। वही बात यहाँ पर है, यू एम प्लस वन प्लस यू एम प्लस टू। इसके आगे का एलिमेंट हम आगे बढ़ रहे हैं, अंतिम में यू एन तक गया है, तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं एस एन माइनस एस एम। सब में क्या है, इसको कॉमन ले लिए। सेम यही फंडा इसी तरह इसमें भी लगेगा। यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा एन, यहाँ से यहाँ तक को डेल्टा एम, तो यहाँ से यहाँ तक क्या कहेंगे, डेल्टा एन माइनस डेल्टा एम, ठीक। वही वी वन वी एम प्लस वन वी एम प्लस टू, इस सारे को क्या कहेंगे, डेल्टा एन माइनस डेल्टा एम। सेम इसी तरह चलो एस एन को अकेला कर लेते हैं भाई, ये एस एम माइनस में था, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अच्छा, हम तो इसका इस्तेमाल कर लिए। अच्छा, इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं जब हमको समेशन ऑफ वी एन जो है कन्वर्जेंट दिया है, इसका हम लोग यूज करेंगे। लेकिन समेशन ऑफ वी एन यहाँ पे, यहाँ तो समेशन ऑफ वी एन कहीं पर नहीं है। हम लोग जानते हैं क्या कि v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, इसको हम लोग समेशन ऑफ vn कह सकते हैं nth टर्म तक। जब यहाँ पर इसका नाम इसी को हम लोग समेशन ऑफ vn भी कहते हैं। मैंने बताया नहीं आपको स्टार्टिंग में, कोई नहीं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समेशन ऑफ vn, क्योंकि इसमें v सीरीज चल रहा है और यहाँ पे u सीरीज चल रहा है, इसको हम लोग समेशन ऑफ un कहते हैं। जहाँ पर sn है वहाँ पर समेशन ऑफ un रख देने का, चूंकि ये nth टर्म तक जा रहा है। जहाँ पर सिग्मा एन है वहाँ पर समेशन ऑफ वी एन डालेंगे, और हम इसका यूज करेंगे कि मेरा समेशन ऑफ वी एन मेरा कन्वर्जेंट है। जैसे ही इसको यूज करेंगे तो मेरा जो प्रूफ है वो मेरा हो जाएगा। देखते हैं, करके दिखाते हैं आपको। एस एन की जगह पे समेशन ऑफ यू एन, समेशन ऑफ वी एन एंड समेशन ऑफ वी एम प्लस एस एन, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमको जरूरी बस इससे है, इससे जरूरी नहीं है, तो इसको हम लोग कुछ एक्स्ट्रा टर्म मान लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि एस एम माइनस के सिग्मा वी एम क्या है मेरा, ये लेमडा है, क्योंकि इसका हमको बस वी एन से मतलब है, ठीक है ना। क्योंकि हमको वी एन क्या दिया हुआ, समेशन ऑफ वी एन कन्वर्जेंट दिया हुआ है, तो हमको सिर्फ इस टर्म को रखना है, इसका कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू निकलेगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, इतना देर से हम लोग कन्वर्जेंट कर रहे हैं। क्या पता है कन्वर्जेंट क्या होता है? कन्वर्जेंट ऐसे समझो कि मेरा फाइनाइट वैल्यू निकल रहा है। जैसे ध्यान से समझो, यदि u1 से u5 का कोई फाइनाइट वैल्यू निकला, इसको जब हम ऐड करेंगे कोई ना कोई वैल्यू निकलेगा, इसका मतलब ये u समेशन ऑफ u5 कन्वर्जेंट होगा। अच्छा, एक और सवाल, क्या समेशन ऑफ un कन्वर्जेंट है कि नहीं है? तो आप nth टर्म तक का सम करोगे, अगर कोई फाइनाइट वैल्यू निकलेगा तब वो मेरा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। सेम यही फंडा यहाँ पर यूज कर रहे हैं। यहाँ दिया हुआ है कि समेशन ऑफ वी एन कन्वर्जेंट है, मतलब जब हम वी एन को
nth टर्म तक ले जाएंगे तब जब हम सब कुछ सम करेंगे इसका कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू निकलेगा। ठीक, अब ये मत समझना nth टर्म तक ले जा रहे वहाँ से इन्फिनिटी निकल जाएगा ना, ऐसा नहीं, क्योंकि मान घटते जा रहा है, जब मान घटते जाएगा तो वो इन्फिनिटी के करीब नहीं होगा, तब उसका हम जो वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू निकलेगा समेशन ऑफ वी एन का, चूँकि समेशन ऑफ वी एन इज कन्वर्जेंट, therefore summation of un is also convergent। प्रूफ इसका तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, सेकेंड पार्ट भी प्रूफ कर देता हूँ। सेकेंड पार्ट में भी कुछ नहीं है, इसको शॉर्ट में समझ लो। हमको दिया हुआ है कि un ग्रेटर देन इक्वल टू के वी एन है, कब, जब हम n का वैल्यू मैक्सिमम ग्रेटर लेते हैं m से, सिर्फ ग्रेटर, इक्वल टू नहीं देना। तो हमको प्रूव करना है कि यदि Vn मेरा डाइवर्जेंट है तो Un भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। समेशन ऑफ Vn इज डाइवर्जेंट, देन हमको प्रूफ क्या करना है, समेशन ऑफ Un क्या होगा, इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, ये हमको प्रूफ करना है। मैंने आपको तुरंत बताया यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू था, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर डाइवर्जेंट, यहाँ पर डाइवर्जेंट, सेम इसी तरह करना है। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू, सब जगह ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर डाइवर्जेंट, यहाँ पर डाइवर्जेंट। अगर कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स भरा भरा या मैसेज कर देना, मैं जल्द ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। दैट्स क्लियर।